जी वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में इस वक्त हुआ चाहता है कि हम आपको मिलवाएं एक ज़बरदस्त से गेस्ट से, और वो आज की गेस्ट बड़ी स्पेशल है। तौसीक, जैसे आप शुरू से बोलते आ रहे हैं और अब मेरे ख्याल से लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा कि कब हम उनको मिलवाएंगे। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा काज़मी। आयशा क्या करती हैं जी, बताऊं आपको कि आयशा एजुकेशनिस्ट हैं, और इसके अलावा उनकी एक बड़ी स्पेशल बात ये है, पेंटिंग करती हैं और आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने बहुत सारे एग्जीबिशंस भी किए हैं, सोलो भी किए हैं, ग्रुप में भी किए हैं, और इनकी बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स भी हैं हमारे पास। और इनकी पेंटिंग्स में एक पेंटिंग्स की कैटेगरी है, उसको कहते हैं क्यूबिज्म। अच्छा, सिर पैर मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब होता है, लेकिन अभी इनके सामने हम ये शो करेंगे कि वो जो क्यूबिज्म में आपका काम है वो मैं देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम तौसीक, बहुत खुशी हुई आपके शो पर आके, बहुत अच्छा लगा। Thank you so much for introducing me with such wonderful details. You made my day. बहुत ही अच्छा लगा। आपका काम ही इतना खूबसूरत है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो पेंटर टाइप जो लोग होते हैं, ये एक मैं सोशल मीडिया के ऊपर वो एक ट्रेंडिंग एक चीज़ देख रहा था कुछ अर्सा पहले कि 86 साल की उम्र में जाके एक खातून ने आर्ट की ट्रेनिंग ली, यानी वो आर्ट स्कूल में दाखिल हुई 85-86 साल की उम्र में। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी 10 साल, फिर वो चली गई, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी 10 साल की कहानी थी कि उसके बाद वो बड़ी मशहूर आर्टिस्ट बनी। हाउ डज इट वर्क? एक आर्टिस्ट बचपन से आर्ट का लवर होता है या किसी वक्त भी आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं? देखिए तौसीक, जैसे हम कहते हैं ना, आर्टिस्ट बॉर्न है, एक्टर बॉर्न है या मेड है, सो इट गोज साइमल्टेनियसली, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको शौक़ है या किसी को देखकर भी शौक़ पैदा हो जाता है, तो डेफिनेटली, जैसे आपने कहानी सुनाई कि एक खातून को 86 साल की उम्र में शौक़ हुआ और फिर उन्होंने जो है पेंटिंग शुरू कर दी, तो कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फैक्टर उनको इस चीज़ में इंस्पायर तो कर रहा होगा ना। दिल तो कोई होगा, फैमिली में कोई होगा, कहीं ना कहीं से कोई इंस्पिरेशन आया होगा। या जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जितने भी फ़नून लतीफ़ा के रिलेटेड आर्ट के फील्ड्स हैं, या आपको तमाम ज़िंदगी की परेशानियों से, दर्द से दूर ले जाते हैं। कोई ना कोई हॉबी होना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस पूरे के पूरे माशरे की एंजाइटी और डिप्रेशन से डिस्कनेक्ट करती है, और कोई ऐसी चीज़ जो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देती है, पेंटिंग उनमें टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। और हमेशा आप देखें, रिसर्च, इट्स अ प्रूवन रिसर्च, कि अगर आप प्रायोरिटाइज़ करें कि किन किन चीज़ों से कथारसिस बहुत अच्छी तरह होता है, और वो जो आपको होता है ना मी टाइम क्वालिटी किस्म का, वो आपको पेंटिंग से, पोइट्री से, सिंगिंग से, इन्हीं सब फ़नून लतीफ़ा के रिलेटेड आर्ट से मिलता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो नो डाउट कि मैं शुरू से 5 साल से आप आर्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ आपका काम भी हम दिखाते हैं जनाब, 3 हिस्सों में। वो क्यूबिज्म पे भी अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या दिखाने लगे हैं आयशा? सबसे पहले ये जो काम है सारा तौसीक, ये मैंने रेप्लिका किया है बंदा अली के काम को। बंदा अली पाकिस्तान के बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, बहुत ही फेमस। मैं तो उनके सामने एक बिल्कुल खाक का जर्रा हूँ लेकिन ये है कि मुझे उनका काम अच्छा बहुत लगता है। इसको इम्प्रेशनिज्म भी है, जी कंटेम्प्रेरी और इम्प्रेशनिज्म का ये जी ये इम्प्रेशनिज्म है। ठीक है जी। और उनके कलर्स तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन जाहिर है, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तो उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ, और यही बात हम करें कि जब आप इंस्पिरेशन लेते हैं तो फिर आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके ज़रा सा टच अपना भी देते हैं। जैसे बंदा अली का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो उनका बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा कलरफुल होता है, मैं उस तरह नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि जब अगर मैंने इम्प्रेशनिज्म और सारी डिटेल्स जो हैं वो फिगर में डाल दिए, तो मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा पैसिफाई करती हूँ, थोड़ा हम्बल करके रखती हूँ। ब्यूटीफुल। देखें ना, वो सीक्वेंशियल सीरीज में है ये 3 पेंटिंग्स। ये क्या कौन सा मटेरियल यूज़ किया आपने? अच्छा, ये एक्रेलिक पेंट में है तौसीक, और एक्रेलिक पेंट सबसे ज़्यादा अच्छा और जिसको हम कहते हैं ईजी टू वर्क विद मीडियम होता है। ये अब जो है काम, ये वाला सारा काम मैंने कमाल कोरिया से, कमाल कोरिया इज़ एन आर्टिस्ट, ही लिव्स इन ब्रिटिश एंड लाइक ए ब्रिटिश बेस्ड इंडियन आर्टिस्ट, और ये इंस्पिरेशन मैं उनसे लेती हूँ। उनकी डिटेल्स में, जैसे अब ये कंटेम्प्रेरी है तो उनकी डिटेल्स काफ़ी डिफरेंट होती हैं, लाइक उनका फिगर, फेस बहुत डिफरेंट होता है,
اور میں اس کو بہت ڈفرینٹ طرح سے کنسیو کر کے یا اس کو اپلائی کر کے, یا جس کو ہم کہتے ہیں جب وین یو ریپروڈیوس سم تھنگ سو یو میک یور اون, یو امپرووائز اٹ اینڈ یو ایڈ آن جو آپ کرتے ہیں. جی یہ بھی کمال کوریا کے کام سے انسپائر ہو کے یہ میں نے پہلی دفعہ اس طرح کی چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے عائشہ کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ کسی دوسرے آرٹسٹ کو دیکھ کے انسپائر ہو کے اسی کے کام کو ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن اپنے انوویشن کے ساتھ ریپروڈیوس کرے. جی اچھا ایسا بھی توثیق میں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ اچھا ریپلیکا کیوں بناتی ہو. اگر دیکھیں میں اس کو ایز اے ہابی کری ہوں, ویسے تو میں ایجوکیشنسٹ ہوں, تو اگر ایز اے ہابی مجھے اچھا لگتا ہے یا میں سلمان فاروقی سے, بندہ علی سے یا کسی سے بھی انسپریشن لے کے کام کرتی ہوں, تو اس میں مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی مذائقہ ہے یا اس میں کوئی خرابی کی بات ہے. کیونکہ دیکھیں جیسے اگر میں کہوں کہ میں ویسے خود سے کچھ ایبسٹریکٹ بناؤں تو جو کالج ایئرس تھے اس میں بناتی بھی تھی, کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ آؤٹ لائن آف اے کورس دیٹ یو ہیو ٹو گو فار اسٹل لائف. پھر آپ نے لینڈسکیپ بھی بنانا ہے, پھر آپ نے جو ہے نیچر اسٹڈی بھی کرنی ہے, پھر آپ نے ہیومن انیٹمی کو بھی پڑھنا ہے. تو جب فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ تھی وہ سارے کام کیے ہوئے ہیں, لیکن جب اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں تو پورا کا پورا سائیکل آف لائف توثیق اتنا ٹف ہے کہ اس کے اندر مجھے ہارڈلی پینٹ کرنے کے لیے ایک پورے دن میں شاید 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ ہی ملتا ہے. بڑی آپ قسمت والی ہیں کہ آپ کو اپنے پیشن کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مل جاتا ہے. اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا ہاں, یہ بھی کمال کوریا کا ہی میں نے انسپریشن لیا ہے, لیکن ان کی بگی, ان کی گاڑی کافی ڈفرینٹ تھی اور میں نے اس کو پھر تھوڑا سا جیسے ہمارے کسانوں کا اسٹائل ہوتا ہے اس میں امپرووائز کر کے اس کو بنایا ہے, اور یہ بھی کنٹمپریری میں ہی ہے سارا. بیوٹیفل, ویری نائس. تھینک یو سو مچ. یو اپریشیٹنگ می ساؤنڈز ریئلی گریٹ. اچھا وہ کیوبزم پہ جو اس دن ہم بات کر رہے تھے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیوبزم کیوبزم کی ہسٹری میں آپ کو بتا رہا تھا, اس کی ذرا ایک جھلک ہم دیکھیں. یہی ہے, دیکھیں آپ انہی کی بات کر رہے ہیں. جی وہ آپ اسی پہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ عائشہ جب آئیں گی شو پہ تو میرے لیے ایک کیوبزم کی پینٹنگ لیتی آنا, تو میں لے کے آئی ہوں نا. وہ دیکھیں میرا کتنا بڑا اور اچھا دل ہے. اچھا اس کے بارے میں ہمیں ذرا تھوڑا سا بتائیے. اچھا یہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ دونوں جیسے کہ اس میں ٹری جو ہے that is all in form of cubes, tiny cubes, and even in the whole painting you can see tiny cubes, different kind of cubes, different so that is سورج صرف کیوب میں نہیں ہے. جی لیکن وہ بھی آپ دیکھیں پورا گول نہیں ہے, پورا گول نہیں ہے, اس کے بھی کنارے جو وہ کیوبز سے انسپائرڈ ہیں. جی یہ the one and only سلمان فاروقی کا کام ہے اور اس سے انسپریشن لے کے میں نے یہ کام کیا ہے. اور میرے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کے آرٹسٹ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا میں فیمس ہے ہمارے آرٹسٹ. ایبسلیوٹلی یس. اور ابھی فرسٹ ہاف میں آپ شعیب صاحب کی بات کر رہے تھے تو سلیمہ ہاشمی اور بین الاقوامی شہرت یافتہ ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے سائملٹینیسلی کس طرح سے ایجوکیشن کا فیلڈ بھی اور آرٹ بھی لے کے چلے. اور آپ کو پتہ ہے میم سلیمہ کی پینٹنگز آؤٹ آف دس ورلڈ خوبصورت ہیں, اور شی ہر سیلف از این انسپریشن فار دا ہول نیشن, فار آل دا ینگسٹرز. ہم جیسے لوگ جو اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں, ہم ان سے دن رات انسپائر ہوتے ہیں. اور آج ان کے لیے بھی دیکھیں ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا لاس ان کے شریک ہے. اللہ انہیں ہمت دے. مگر یہ دیکھیے کہ آج آپ بیٹھے ہوئے توثیق اس شو پر ان کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں ایسے لوگ کبھی بھی نہیں مرتے, انہوں نے تا حیات کی زندگی تو پائی لی ہے. اچھا یہ بتائیں عائشہ کہ اب جو آج کل کے بچے ہیں, آپ خود ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں, اتنا کمپٹیشن, اتنا پریشر ہو گیا ہے بچوں پہ گریڈز کا, نمبرز کا, کہ جی اتنا وہ پتہ نہیں اتنے نمبر لینے ہیں تو یہ تو تھا. پھر اس طرح کے آرٹ وارٹ کے لیے آپ کیا ایڈوائز کریں گی اس وقت پیرنٹس کو کہ اگر کسی بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو کیسے چینلائز کریں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ بھی ساتھ لے کے چلے؟ بچوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. بہت زیادہ پریشر ہے. دیکھیں توثیق اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ فیمس تعلیمی ادارے ہیں وہ ہیں فن لینڈ کے. اینڈ ان فن لینڈ دے بلیو دیٹ یو نو ایگزام سسٹم ان کا کوئی ہے ہی نہیں. ڈے ٹو ڈے اسکلز کے اوپر ان کے اسکول میں کام کرایا جاتا ہے, پراپر ایگزام. اور وہ دنیا کا اس وقت یہ پروون ریسرچ ہے کہ فن لینڈ از آن نمبر 1, امریکہ از آن 20th نمبر, ٹھیک ہے نا, ود دا گریڈنگ سسٹم اینڈ آل دیٹ. تو کہنا میں کیا چاہ رہی ہوں کہ اگر پیرنٹ اسی سے ایک بات کو ایک کلو لے کے سمجھیں کہ ریئل لائف کی اسکلز کو سکھانا
रियल लाइफ से लिंक रह के आपकी तालीमी इदारों में भी कुछ होना चाहिए. देखें, बुकिश नॉलेज इज़ नो मोर द नॉलेज. द होल वाइड वर्ड इज़ एक आपके फाइबर जितना होता है आपका मोबाइल. पूरी दुनिया जब उसके अंदर चली गई है तो आप मेमोराइजेशन की टेस्टिंग ख़त्म करें. जब तक हमारे लोग ग्रूम नहीं होंगे तौसीक, और वो ये नहीं समझेंगे कि जैसे मैंने पढ़ा था बिल्कुल वैसे मेरा बेटा पढ़ेगा, जब उनको ये नहीं समझ आएगा कि वो अपने, देखें हज़रत अली का भी कौल है कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप अपने बच्चे को बिल्कुल वैसे रखें जैसे आप बचपन में थे, तो आप उसका फ्यूचर ग्रैब कर रहे हैं, छीन रहे हैं उससे. उसका फ्यूचर कहाँ एंड अप होगा, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग. हम बीइंग अ इंसान हम कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह ताला जानता है. सो let them face the change which is already available पूरी दुनिया में. अगर हम उस चेंज को, उस तब्दीली को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे कि अब तालीम की जो रविश है वो किसी और तरफ जा रही है, तो हम कहीं भी एंड अप नहीं होंगे. ये एग्ज़ाम प्रेशर मासवाए खुदकुशियों और इनकी तरफ जाता है और कंपैरिजन की तरफ जाता है. आपने आयशा बात की है तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन भी करूँगी कि मैं जब थी स्कूल के दौर में, तो तब मुझे एक टीचर ने सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है या किसी बात पे परेशानी होती है तो तुम बैठ के ड्राइंग करो. बिल्कुल सारा गुस्सा आपका ड्राइंग पे, पेंटिंग पे निकल जाता है. आप ये सजेस्ट करती हैं अपने स्टूडेंट्स को? क्योंकि बिल्कुल मेरे स्कूल में एक आर्ट गैलरी है प्रॉपर, जिसमें कि बेतहाशा कैनवस पेंटिंग्स लगी हुई हैं, और हर साल में हम एक आर्ट एग्जीबिशन ज़रूर करते हैं. और वैसे भी बहुत ज़्यादा मेरा फोकस होता है कि अगर हम समर कैंप लगाएं या कोई भी ऐसा काम करें तो बच्चे आकर वहाँ पेंट करें. देखिए वही बात है तौसीक, कि अगर हम बच्चे को गैजेट से निकालना चाहते हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट तो बताएं ना आप फिर कि क्या उसका सब्स्टिट्यूट होगा. वैसे ये कि जो आपकी टीचर ने आपको मशवरा दिया वो है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर रुशना बैठ के सिर्फ अपने गुस्से का इजहार रंगों से करेगी तो जो रंगों का पूरा पैलेट है उसमें से ब्लैक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. जल्दी खत्म हो जाएगा या रेड. नहीं, मैं गुस्से के इजहार के रंग का कौन सा रंग तुम्हारे ज़हन में आता है सबसे? सारे. मैं बहुत, मेरी अपनी लाइफ में बड़ी कलरफुल सी है तो मैं सारे रंग भर देती. नहीं, गुस्से में भी कलर्स हैं सब. जबरदस्त गुस्सा है भाई. तो फिर गुस्से में ऐसे करना कि मल्टी कलर कुछ बनाना है ना. बिल्कुल ऐसा ही. आपके लिए गुस्से की अलामत कौन सा रंग है? मेरे लिए गुस्से की अलामत है सुर्ख रंग. अच्छा, लोग देखें, तो लोगों के लिए मोहब्बत की अलामत होती है, लेकिन खतरे की अलामत भी होती खतरे की है ना. एग्जैक्टली. आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवी का. गुड टू लिसन टू यू. और मेरा ख्याल है कि आयशा ने जो $1 मिलियन एडवाइस वैसे तो तौसीक अंकल देते हैं बच्चों को, लेकिन आज जो आयशा ने पेरेंट्स को $1 मिलियन एडवाइस दी है उस पे सब लोग उस पे ज़रूर अमल करें. और जो ऑल्टरनेट की इन्होंने बात की ना वो बड़ी ज़बरदस्त है. कि हम कहते तो रहते हैं कि बच्चे हर वक्त टीवी में घुसे में हैं, डिजिटल दुनिया में घुसे में, लैपटॉप में घुसे में, कंप्यूटर फ़ोन में घुसे में. आपने उससे ऑल्टरनेट क्या दिया है? जब तक आप बच्चे को फुटबॉल नहीं देंगे, जब तक आप बच्चे को रंग नहीं पकड़ाएंगे, कागज़ नहीं देंगे, उसको छत पे ले जाके सितारे रात को नहीं दिखाएंगे, तो उसको ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा. सिर्फ ये कह देना कि जी ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बच्चा कहेगा अच्छा फिर मैं दसो करना की है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बहुत शुक्रिया. गॉड ब्लेस यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात जी रुशना, अब इजाजत का वक्त है. बिल्कुल इजाजत का वक्त है और राइजिंग पाकिस्तान का वक्त खत्म हुआ चाहता है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. जिंदगी ने दी इजाजत. कल फिर मिलेंगे. खुदा हाफिज.